संसार में होगा होगा, मजलूम का मातम है करना होगा, ये तो मासूम का मातम है करना होगा। तो सबसे बड़ी बीमारी बेवकूफ़ी की बीमारी, बंदे के पास वकूफ़ न हो। एक अंग्रेज़ है, उसने एक बुक लिखी है, बुक का नाम ही बेवकूफ़ है। 4 से 5 वॉल्यूम है इस बुक के, खुद उसने अपने ऊपर लिखी। लिखने की वजह क्या थी? कहता है कि पढ़ा लिखा आदमी था, प्रोफेसर था, घर में आया, लेकिन कह रहा मैं जब भी आता था बच्चे मुझसे मिलते नहीं थे, बीवी ज़्यादा मेरे साथ बैठती नहीं थी। तो मैंने एक दिन बीवी को कहा कि बेटी भी नहीं मिलती, बेटा भी नहीं मिलता, जब भी घर में आता हूँ ये अपने कमरों में चले जाते हैं, वजह क्या है? का वजह यह है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, बददहन हो, थोड़ी देर बैठते हैं बच्चों पे गुस्सा करते हो, गालियाँ देते हो, डांटते हो, तो बच्चों को तुम्हारा अखलाक पसंद नहीं है। अब आते हो वो कमरे में चले जाते हैं, इसके बजाय कि तलखी हो और बदकलामी हो, बेहतर यह है कि इस बंदे से दूर रहा जाए। और बीवी ने कहा मसला यह है कि मैं भी तुमसे बड़ी बेजार हूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि 1 महीने में तुमसे तलाक ले लूँ। अब जैसे इसने सुना कि बीवी भी डाइवोर्स लेने वाली है, इसने बीवी को कहा कि मुझे 2 महीने की मोहलत दो, मैं अपने अखलाक को अच्छा करूँगा। कहा मुझे 2 महीने की मोहलत दो, मैं अपना इलाज करवाऊँगा। बीवी ने कहा तू बस इंसान बन जा, तू 6 महीने ले ले, इंसान बन जा। तो कहता मेरा एक दोस्त था जो साइकेट्रिस्ट था, मैं उसके पास गया और मैंने कहा कि मसला है। क्या मसला है? कभी भी तलाक ले रही है, बच्चे बात नहीं करते। क्या ऐसा क्यों है? कभी भी ऐसी है, बच्चे ऐसे हैं, बेटी ऐसी है, बेटा ऐसा है। 1.5 घंटा ये कहने लगा कि वो कैसी है। डॉक्टर ने कहा इतने तुमने ये तो बता दिया, वो कैसे, थोड़ा ये बता तू कैसा है। मन आरफ नफ्सहू फक़द आरफ रब्बह, जो इंसान खुद को पहचानता है वो खुदा को पहचानता है। तू खुद को आईने में देख तो सही। वो बेवकूफ इंसान है अगर आईने में देखे और आईना कहे कि तुम्हारे मुंह पे कालक है और आईने को बॉक्स मार के तोड़ दे। वो इंसान बेवकूफ है जिसे कोई बताता है कि आपका अखलाक अच्छा नहीं है, वो उससे लड़ पड़ता है, मेरा अखलाक अच्छा नहीं है। कभी आप बड़े कंजूस हैं, बुरा लग जाता है कि लोग मुझे कंजूस कह रहे हैं। भाई अगर कोई तुम्हें तुम्हारी बुराई बता रहा है, वो आईना है, उसके हाथ चूमो, उसका शुक्रिया अदा करो कि आपने तंबीह की और मुझे बताया कि मेरे वजूद में बुराई कौन सी है। होना तो ये चाहिए था तुम मोमिनों से पूछते मेरा कौन सा अखलाक, मेरी कौन सी रफ्तार आपको बुरी लगती है। किसने कहा इतने आपने बता दिया कि बीवी कैसी थी, बच्चे कैसी थी, ये नहीं बताया आप कैसे हो। लिखो कागज पे कि तुम कैसे हो, तुम्हारा अखलाक कैसा है, तुम्हारी रफ्तार कैसी है, तुमसे कितने लोग खुश होते हैं, तुम्हारे अखलाक से कितने लोग नाराज होते हैं। क्या तुम्हारा वजूद लोगों को सुकून दे रहा है? क्या तुम्हारा वजूद लोगों को जुल्मत दे रहा है या नूर दे रहा है? तुम्हारे वजूद से कोई फायदा ले रहा है? तो कहा लिखो कागज पे। इसने लिखा, इसने कहा देखो तुम्हें जो बीमारी है उसका नाम है बेवकूफ़ी। हाँ, तो इसने कहा डॉक्टर साहब गाली क्यों दे रहे हो, मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, मुझे कह रहे हो मैं बेवकूफ़। इतना पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे जाहिल भी तो आपने देखे होंगे ना। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, इस बीमारी का इलाज तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे ज़मीर को झिझोड़ने के लिए और बेदार करने के लिए तुझे एक मशवरा देता हूँ। कौन सा मशवरा? का एक तख्ता लो, एक बहुत बड़ा तख्ता, वो तख्ता ला के अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने कमरे में, जहाँ तुम्हारा दिल कहे, जहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा एक्टिविटी है वहाँ पे लगा लो। लगाने के बाद पूरे दिन में अगर तुम किसी को गाली दो, बदतमीजी करो, किसी की गीबत करो, किसी को मारो, किसी भी इंसान को तकलीफ दो, वो रात को आकर नोट करो कि आज मैंने गुस्से में आकर किस किस को तकलीफ दी। मसलन अगर तुमने 10 लोगों को तकलीफ दी, इस तख्ते पे 10 कीड़े लगा लो। 30 दिन के बाद मेरे पास वापस आना, तख्ता भी लेकर आना। यानी प्रैक्टिकली देखो कि तुमने जिंदगी में क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया। हासिबू क़ब्ल अन तुहासिबू, यह अहले बैत का रास्ता है। अपना हिसाब कर इससे पहले कि खुदा हिसाब करे। अपनी कैलकुलेशन कर। आज पूछूं ना आपके बैंक में पैसे कितने पता है, जेब में कितने पैसे हैं पता है, सैलरी कितनी आती है पता है, और ये पूछूं कि नेकियां कितनी हैं, बुराई कुछ पता नहीं। मेरा कोई हिसाब किताब नहीं, कितनी नमाजें कज़ा हैं, कितने रोज़े कज़ा हैं, कितने साल से मेरा खुम्स कज़ा है, हज अगर वाजिब हुआ किया कि नहीं किया, ये सारे तो आपके ज़िम्मे पर है। हिसाब किताब कर कि कौन सी चीज़ तुम्हारे ज़िम्मे पर है, कौन सी तुम्हारे ज़िम्मे पर नहीं। अगर हिसाब नहीं करोगे तो अल्लाह का हिसाब बड़ा कड़वा है।
اگر حساب نہیں کرو گے تو منکر و نکیر کا حساب بڑا کڑوا ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنا حساب کر. کہا یہ تختہ لے لے اور جس کے ساتھ بے احترامی اور بدتمیزی کرتا ہے ایک کیل لگا لے. 1 مہینے کے بعد تختہ لے کر آنا. ڈاکٹر نے ایک تختہ دیا تھا. بندہ جب مہینے کے بعد واپس آیا 3 تختے لے کر آیا, تینوں کیلوں سے بھرے ہوئے. کہ میں تو سوچ رہا تھا تو چھوٹا بے وقوف ہے, لیکن تو بہت بڑا بے وقوف ہے. 3 تختے کا کیا کروں؟ آپ نے کہا تھا کیلیں لگاتے جاؤ. میں کیلیں لگاتا گیا. کہا ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لو, میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادت نکل نہیں رہی. بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن عادتوں کی زنجیروں میں میں نے اپنے وجود کو جکڑا ہوا. کروں تو کیا کروں؟ ڈاکٹر نے کہا ایک راستہ ہے, وہ کام کرو, اگر اس کے بعد علاج ہوا تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے. کہ کون سا کام؟ کہا یہ 3 تختے لے کر جا, دیواروں پہ لگا. پہلی کیل جب تم نے لگائی تھی بتا کہ تم نے کس کو تکلیف دی تھی, اس بندے سے جا کر معافی مانگ اور اس کیل کو تختے سے نکال. دوسرے سے معافی مانگ, کیل کو تختے سے نکال. تیسرے سے معافی مانگ, کیل کو تختے سے نکال. کسی کا حق کھایا, کسی کا حق مارا, کیلوں کو نکالتا جا, معافی مانگتا جا. کہتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد واپس آیا, تختوں پر 1 کیل بھی نہیں تھی. کہ شاباش, لگتا ہے کہ تم ٹھیک ہو گئے. کہ اب بیٹھ جا, میں تجھے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. کہ کون سی چیز ہے؟ کہ ذرا تختوں کو غور سے دیکھ. اس نے تختے کو غور سے دیکھا. کہ کیل لگائی بھی تو نے, کیل نکالی بھی تو نے. کسی کی بدتمیزی, بے احترامی, دل آزاری, بیوی ہو, بچہ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, دوست ہو, تم نے دل آزاری کی. معافی بھی تم نے مانگی, اس نے معاف بھی کر دیا, تم نے کیل بھی نکال لی. کہ کیل تو نکل گئی پر نشان اب تک باقی ہے. یہ ہے کہ ایمان کے 9 حصے اللہ کی خلق کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے. اگر تم کسی کے ساتھ برائی کرتے ہو, کیل تو نکل جائے گی, وہ تجھے معاف بھی کر دے گا, لیکن اے انسان, اس کے دل پہ جو چونٹ آئی ہے,